हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पिछली वीडियो में हमने किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मीनिंग किया था, उसके टाइप्स किए थे और उसका डेवलपमेंट के साथ डिफरेंस किया था एंड डेवलपमेंट के टाइप्स किए थे। उसके बाद अब हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। मेनली 4 स्टेजेस होती हैं, लेकिन सब राइटर्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्टेजेस देते हैं। तो हम जो जनरली 4 स्टेजेस होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी आज की फर्स्ट स्टेज है पेरेंटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज क्या होती है? जब भी कंसेप्शन के टाइम से लेके जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता, तब तक जब बच्चा वॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, अपनी मदर के वॉर्म के अंदर होता है, उस स्टेज को हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। मतलब कि जो हमारी प्रेगनेंसी का टाइम होता है और ये वॉर्म से स्टार्ट होती है। ये इसका टाइम जो है वो 0 to लेके 9 मंथ्स तक होता है, जिसे हम जनरली 280 डेज़ या फिर 40 वीक्स का टाइम मानकर चलते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें जो बच्चा होता है जो अपनी मदर के फॉर्म के अंदर होता है, तो उसकी 2 टाइप्स की डेवलपमेंट होती है। वन होता है सेफलोडिकॉडल एंड सेकंड होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफलोडिकॉडल क्या होता है? सेफलोडिकॉडल में होता है जब हमारा जो विकास है, हमारी ग्रोथ है, वो हमारे सर से लेके पैर की तरफ जाती है, उसे हम सेफलोडिकॉडल ग्रोथ का नाम देते हैं। इसे हम टॉप डाउन ग्रोथ भी कहते हैं। दूसरी होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में आ जाता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है जब हमारी जो ग्रोथ है वो सेंटर से आउटवर्ड होती है। जैसे हमारा ये सेंटर है, अब इससे हमारी ग्रोथ इस साइड को होगी। जैसे हमारे शोल्डर, जैसे बच्चे के शोल्डर जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा आउटर पार्ट्स की तरफ जाता है, इसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल ग्रोथ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उसकी डेवलपमेंट होती है। नंबर 2 है इन्फेंसी। इन्फेंसी इन्फेंसी का मतलब जब बच्चे का बर्थ हो जाता है। बर्थ हो जाता है उसके बाद 2 साल तक जो बच्चे की स्टेज आती है उसे हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। हमारी सेकंड स्टेज है जिसे हम बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज होती है जब बच्चे का बर्थ हो जाता है। बर्थ से लेकर उसके 2 साल तक का बच्चा जो होता है उसे हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसमें इस स्टेज को हम टॉय एज भी कहते हैं। टॉय एज का मतलब है कि बच्चा इस टाइम पे टॉयज़ के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। वो कभी वो इस स्टेज में वो स्कूल नहीं जाता है, इवन दैट वो टॉयज़ के साथ खेलता है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है? इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि इसमें जो ग्रोथ है बच्चे की वो फास्टेस्ट ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है। सेंसेस के थ्रू बच्चा समझने लगता है बातों को। जैसे कि अगर लाइक छोटा बच्चा है तो उसने कुछ अपनी मदर को बोला, तो मदर ने उसको प्यार से समझाया, तो बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ मदर मुझसे प्यार से बात कर रही है। तो वो इस सेंसेस को, अगर गुस्से से बात कर रही है तो वो उसको अपनी सेंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करने लग जाता है। नंबर 3 पॉइंट है बैबलिंग स्टार्ट। बच्चा बैबलिंग स्टार्ट कर देता है इस स्टेज में। बच्चा कहता है कि माँ 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 बोलता है, ब ब त थ द ध प प ऐसे बोलने लग जाता है। देन वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। 2 साल का बच्चा हल्का हल्का चलने लग जाता है। इवन दैट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2 साल तक बिल्कुल चलने लग जाते हैं। मतलब कि वॉकिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। उनको अपने बॉडी मूवमेंट का पता चल जाता है। अगर हम 2 साल के बच्चे को बोलें कि उस तरफ फेस करके बैठो, तो वो मूव करने का कर लेते हैं, मतलब समझ लग जाती है उनको। टेस्ट का भी पता चल जाता है इस स्टेज में बच्चे को। देन हमारी 3rd स्टेज आ जाती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये हमारी स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज, जो 2 साल से लेके 12 साल के बच्चों के अंदर आती है।
इसमें बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करना सीखता है, सोशलाइजेशन सीखता है और लर्निंग सीखता है। इसमें 2 टाइप्स की स्टेजेस आ जाती हैं। फर्स्ट है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में आ जाते हैं 2 से लेके 6 साल तक के बच्चे। लेटर चाइल्ड में होते हैं 7 से लेके 12 साल तक के बच्चे। अब जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड है, इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है प्ले एज, 2 साल से लेके 6 साल के बच्चे प्ले एज में आते हैं। प्री गैंग एज, इस उम्र के बच्चों को अपने क्लासमेट्स का या अपने फ्रेंड्स का इतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो प्री गैंग एज है। प्री स्कूल एज, अब 2 साल का बच्चा तो स्कूल नहीं जाता, प्री स्कूल एज होती है। देन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस उम्र के बच्चों में लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाती है। देन आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड स्टेज, 7 साल से लेके 12 साल के बच्चों में। इसमें हमारी आ जाती है गैंग एज। गैंग एज जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनका पीयर ग्रुप हो जाता है, वो स्टेजेस जो होती है वो गैंग एज में आती हैं। स्कूल एज ऑब्वियसली स्कूल में जाने लगते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स हो जाते हैं बच्चे कि जो इस उम्र में जो उनके फ्रेंड्स बनते हैं वो बहुत लंबी उम्र तक, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं वो काफ़ी टाइम तक फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। लॉजिक बच्चे को पता लग जाता है कि लॉजिक कौन सा है। दैन ट्रबलसम, अगर कोई उसको प्रॉब्लम आती है तो वो पूछता है उस प्रॉब्लम के बारे में, सोचता है कि इसको क्यों प्रॉब्लम आई है, इसको कैसे सॉल्व करना है, दिमाग यूज़ करता है अपना, इसमें लॉजिक्स लगाता है। देन हमारी है नंबर 4 अडोलेसेंस, 13 से लेके 19 तक। इसे हम मोस्टली टीन एज ही बोलते हैं, 13 से लेके 19 तक टीन एज। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्डहुड से बच्चा अडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन हो जाता है। कन्फॉर्मिटी ऑफ पेयर ग्रुप्स की कन्फॉर्मिटी हो जाती है कि पेयर ग्रुप्स में फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं। हमारे एडोलेसेंस के एक बहुत मशहूर राइटर है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा है कि एडोलेसेंस इज़ एन एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म को यूज़ किया जाता है। उनकी बुक का नाम था एडोलेसेंस। ये है हमारी चाइल्डहुड स्टेज। इसमें बच्चा जो है वो 2 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा शामिल होता है। इसमें बच्चा जो है वो चलने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, फ्रेंड्स के साथ रहने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी आ जाती है चाइल्डहुड स्टेज। ये है हमारी एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस में उनकी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं बच्चों के। गर्ल्स को पता लग जाता है, गर्ल्स बॉयज़ को उनको अपने बिहेवियर का, अपने कामों का पता लग जाता है डिफरेंट तरफ से। तो ये हमारी है एडोलेसेंस। अपने पेयर ग्रुप्स का बच्चों को पता लग जाता है कि हमारे पेयर ग्रुप्स कौन कौन से फ्रेंड्स का बच्चों को पता चल जाता है, पेयर ग्रुप की कन्फॉर्मिटी आ जाती है स्टेज में। देन हम करते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चों को फैक्टर्स जो है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, इसमें हमारा एक आ जाता है हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर होता है हमारे मदर पेरेंट्स के जीन्स से जो हमें फैक्टर मिला है, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी फैक्टर। नंबर 2 आ जाता है बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स भी वही सेम चीज़ ही होती है हेरिडिटी की जैसे ही, जो हमें बायोलॉजिकल मिलता है, जैसे हमारा फेस का कलर, बच्चे के फेस का कलर उसको माता पिता से मिल रहा है, आइज़ कलर उसको उसके माता पिता के कलर से मिलता है। कुछ जेनेटिक चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो बच्चों को सेम एज इट इज़ अपने पेरेंट्स से मिल जाती हैं। देन इंटेलिजेंस भी मोस्टली फैमिली के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ज़्यादातर नहीं भी डिपेंड करती। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पुअर फैमिली से आते हैं, जिनके मदर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस जो है वो कुछ ना कहीं उनको मैटर करती है। देन इमोशनल फैक्टर कहता है सोशल नेचर कैसा है, ये हमारे हो जाते हैं इंटरनल फैक्टर। उसके बाद है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाते हैं हमारे पीयर ग्रुप कैसे हैं, सोसाइटी में बिहेव, स्कूल, ये एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल होता है। हेरिडिटी जो होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि ये हमें हमारे
पेरेंट्स से मिली होती है, लेकिन जो डेवलप इन्वायरमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता, डायनामिक होता है। आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाते हैं, बच्चे की सोसाइटी का माहौल चेंज हो जाता है, लेकिन हेरिडिटी जो हमें जीन्स हैं हमारे फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से जो हमें जीन्स मिलते हैं, हमारा सेक्स हो गया, फीमेल है या मेल है, वो सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं मेल में और फीमेल्स में का मेल और फीमेल को डिफाइन करने के लिए 23 पेयर्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये सब तो पढ़ा ही है सबने। मेल्स में अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं तो मेल बच्चा पैदा होता है, दोनों एक्स मदर का भी एक्स और फादर का भी एक्स होता है तो फीमेल बच्चा पैदा होता है। उसके बाद होते हैं ट्विंस। ट्विंस में आ जाता है, ट्विंस भी 2 तरह के होते हैं, आइडेंटिकल जिसे हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं, मोनो मीन्स 1, सिमिलर होते हैं, सेम सेक्स के होते हैं, फ्रैटर्नल डाइजाइगोटिक, सिमिलर नहीं हो सकते, मे भी सेम सेक्स के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देन नेचर एंड नर्चर। नेचर हमारी आ जाती है हेरिडिटी बेस्ड और नर्चर होता है हमारा इन्वायरमेंट। जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिल जाते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। अब एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है? एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन में सेक्स वाइज नहीं होता कि अगर मेल है उसको अलग पढ़ाना है, फीमेल लड़की है उसको अलग पढ़ाना है, नो, तो ये वाइज नहीं होती है एजुकेशन। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का इफेक्ट नहीं होता। एजुकेशन बायोलॉजिकल वेस्ट नहीं है, बायोलॉजिकल वेस्ट वही कि उसका बच्चे का सेक्स जो है वो एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कि सेक्स के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। देन उसके बाद ये नीचे उसकी इन तीनों पॉइंट्स की ही एक्सप्लेनेशन है। बस आज हम सिर्फ इतना ही करने के, तो कल के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हमारा आ जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। So thank you so much and do like and share and comment and subscribe my channel. Thanks a lot.